नमस्कार। विशिंग ऑल ऑफ़ यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2025। इस वीडियो में हम देखेंगे सिंह लग्न यानी लियो एसेंडेंट वालों के लिए जनवरी का महीना 2025 कैसा रहेगा। थोड़ा सा रिकैप करते हैं। दिसंबर में 13 दिसंबर से 16 दिसंबर तक आपके लग्नेश सूर्य गंडांत पे थे। गंडांत एक डिफ़िकल्ट पोजीशन होता है, तो टाइम आपका टफ रहा होगा। 16 दिसंबर से 28 दिसंबर तक सूर्य मूल नक्षत्र में थे। मूल नक्षत्र के देव हैं केतु, लॉर्ड प्लैनेट जो रूल करते हैं वो केतु है, और मूल नक्षत्र की देवी जो है वो नृति देवी हैं, दुर्भाग्य कारक। इसलिए 16 दिसंबर से 28 दिसंबर का टाइम भी आपके लिए ग्लूमी यानी फेवरेबल नहीं रहा होगा। लेकिन 28 दिसंबर से 13 जनवरी तक सूर्य 28 दिसंबर को पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में आ गए थे और 13 जनवरी तक पंचम भाव में रहेंगे। पूर्वाषाढ़ उत्तराषाढ़, खास करके 13 जनवरी तक का डेट बता रहा हूँ। 28 दिसंबर से 13 जनवरी तक पंचम में भी हैं और नक्षत्र भी अच्छा है। इसके वजह से ये पीरियड जो रहेगा ये आपके लिए फेवरेबल रहेगा। सक्सेस एट वर्क प्लेस, इस मंथ को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक है 13 जनवरी तक, दूसरा पीरियड है 14 जनवरी से 21 जनवरी, और तीसरा पीरियड है 21 जनवरी से 12 फरवरी तक। तो इसको डिटेल में देखते हैं। सक्सेस एट वर्क प्लेस, बिजनेस या जॉब टिल 13 जनवरी। सूर्य पंचम में है, फेवरेबल पोजीशन पे है। बृहस्पति आपके पहले से 10th हाउस में है, और सूर्य जो लग्नेश का नक्षत्र है पूर्वाषाढ़, वो आपके लिए फेवरेबल नक्षत्र है यानी अच्छा नक्षत्र है। और 13 जनवरी तक ही सूर्य पंचम में है बुध के साथ, जिसके वजह से ये टाइम आपका फेवरेबल रहेगा एंड यू विल गेट सक्सेस एट वर्क प्लेस एंड बिजनेस या जॉब में। केयरफुल ऑफ डिस्प्यूट्स, देखिए 12वें स्थान पे मंगल हैं, और 13 जनवरी के बाद 14 तारीख को सुबह 9 बजे सूर्य आपके छठे भाव में, जो कि डिस्प्यूट्स का घर है, विपत्ति स्थान है यानी ऑब्स्टेकल्स का घर है, लिटिगेशन का घर है, लड़ाई झगड़े का घर है, कर्ज का घर है। तो यहाँ पे सूर्य आ जाएंगे 14 जनवरी के सुबह 9 बजे, और 14 जनवरी से 21 जनवरी तक इसलिए डिवाइड किया है क्योंकि मंगल के साथ अपोजिशन डायरेक्ट डिग्री वाइज एक्यूरेट रहेगा। यानी मंगल 12वें स्थान से सूर्य को देखेंगे और सूर्य छठे स्थान से मंगल को देखेंगे। तो दोनों अग्नि तत्व हैं, और ये दोनों अग्नि तत्व आपके लड़ाई झगड़े के घर में, खर्चे और डिस्प्यूट दुर्भाग्य के घर में हो रहा है, जिसके वजह से 14 जनवरी से 21 जनवरी तक खास करके किसी डिस्प्यूट लड़ाई झगड़े में आप ना पड़ें, राहगीर भी ना बने। किसी रिस्क फैक्टर्स को बहुत दूर से अवॉइड करें। उसमें आप तमाशा देखने के लिए भी नहीं जाएं अगर रोड क्रॉस कर रहे हैं, तो एक एग्जांपल दिया है। तो स्टे अवे फ्रॉम रिस्क एट ऑल ऑन ऑल काइंड्स ऑफ डिस्प्यूट्स फ्रॉम 14th जनवरी टू 21st जनवरी स्पेशली। 21 जनवरी से फिर आपके सूर्य 12 फरवरी तक रहेंगे छठे में ही, जिसके वजह से यहाँ पे 12 फरवरी तक 21 जनवरी से मंगल के साथ ओपोजिशन ख़त्म हो जाएगा। मंगल आ जाएंगे आपके लग्न में, आपके 11वें भाव में मंगल आ जाएंगे क्योंकि वक्री स्थिति में है, और मंगल के साथ सूर्य का लग्नेश का पोजीशन ख़त्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और लेकिन लग्नेश आपके 21 जनवरी से लेकर के 12 फरवरी तक छठे भाव में रहने के कारण यू शुड बी केयरफुल ऑफ ऑब्स्टिकल्स, यानी विपत्तियों से आपको सावधान रहना है। गुप्त शत्रु से सावधान रहना है। छठे भाव में सूर्य रहेंगे। सीक्रेट एनिमीज़ कौन होते हैं? आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वही सीक्रेट एनिमीज़ का एक्ट, मतलब उसको उनका रोल बदल जाता है। एज सीक्रेट एनिमी वो हो जाते हैं। आपके नियर एंड डियर वंस भी समय सब कुछ अनुकूल और विपरीत कर सकता है। तो आपके परिवार के लोग ही और नियर एंड डियर वंस ही, कलीग्स भी आपके सीक्रेट एनिमीज़ बन सकते हैं। तो यू शुड बी केयरफुल, खास करके 13 जनवरी से पूरा ही 13 फरवरी तक, जिसमें 14 जनवरी से 21 जनवरी तक काफ़ी डिस्प्यूटेबल सिचुएशन है, इसलिए मैंने इसको स्पेशली अलग किया है। बट पूरा ही 13 जनवरी से लेकर के 12 फरवरी तक सूर्य आपके छठे भाव में है और 12वें स्थान को देख रहे हैं, खर्चे का घर को देख रहे हैं, तो एक्सपेंसेस भी इंक्रीज़ होंगे।
हेल्थ के रिगार्डिंग भी, रिलेटेड टू हेल्थ ऑल्सो, मैटर्स रिलेटेड टू हेल्थ, स्वास्थ्य से लेकर के भी आपको परेशानियां आ सकती है, क्योंकि छठा भाव रोग स्थान भी है। 14 जनवरी से लेकर के 12 फरवरी तक। अदर ऑब्जर्वेशंस देखते हैं, ये 3 पार्ट थे महीना के, लेकिन अदर ऑब्जर्वेशंस, इंक्रीज इन कैश फ्लो 13 जनवरी से 24 जनवरी तक। मरकरी जो हैं आपके, ये पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में है और आपके लाभ, धन भाव और लाभ स्थान के स्वामी हैं। पंचम भाव अच्छा घर है और उसमें पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में है, तो इंक्रीज इन कैश फ्लो, क्योंकि इस घर के मालिक हैं 11th हाउस एंड सेकंड हाउस के मालिक है मरकरी। सो दैट पीरियड, दिस पीरियड 13 जैन टू 24 जैन तक खास करके आपके लिए कैश फ्लो में वृद्धि होगी। जुपिटर देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर करियर ग्रोथ। ये पिछले साल से ही, मई पिछले साल यानी 2024 मई से लेकर के मई 14 2025 तक आपके दशम भाव में रहेंगे। तो ये पीरियड खास करके वक्री स्थिति से जब ये मार्गी हो जाएंगे, यानी 3 फरवरी से 14 मई तक का फेज़ आपके लिए करियर ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड है। ये 12 सालों में एक बार आता है जब बृहस्पति डायरेक्टली दशम स्थान पर हैं, यानी हाउस ऑफ प्रोफेशन, जॉब हो या बिजनेस हो, तो 10th हाउस में जुपिटर आपको आपके करियर ग्रोथ के लिए अगले 12 साल में जो ग्रोथ दिलानी है उसके लिए प्लानिंग जुपिटर की यहाँ पे होती है, और एक बहुत स्ट्रैटेजिक टाइम होता है करियर ग्रोथ के लिए। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम 3 फरवरी से लेकर के 14 मई तक। रोमांटिक टाइम विद स्पाउस, शुक्र आपके शुक्र जो है 28 दिसंबर से 27 जनवरी तक सप्तम भाव में है। तो यहाँ शनि पहले से हैं, शनि 2023 जनवरी से होने की वजह से आपके मैरिटल लाइफ में अगर आप मैरिड हैं तो काफ़ी बोर्डम और डिसइल्यूजनमेंट, डिसइंचेंटमेंट, इस तरह की मतलब विरक्ति जैसी अपनी स्पाउस से सिचुएशन बन जाती है, रोमांटिसिज्म ख़त्म हो जाता है हस्बैंड वाइफ के बीच में। लेकिन ये एक फेज़ आया है जब 28 दिसंबर से लेकर के 27 जनवरी तक शुक्र का गोचर सप्तम भाव में आपके पति या पत्नी से एक रोमांटिक रिलेशन स्टैब्लिश करेगा, मधुरता लाएगा रिलेशनशिप में, स्वीटनेस लाएगा। और शनि भी लॉन्ग टर्म में अगर बात करें 28 दिसंबर से 27 जनवरी तक तो ये रहेगा ही, लेकिन मार्च भी दूर नहीं है जब शनि आपके सप्तम भाव से निकल जाएंगे 29-30 मार्च को और आपके अष्टम में चले जाएंगे, तो सप्तम भाव इससे दूर हो जाएंगे, यानी शनि का असर सप्तम भाव पे समाप्त हो जाएगा। धीरे धीरे ग्रेजुअली होता है, एकदम से एक दिन में ऐसा नहीं कि फर्स्ट डे ट्रांजिट का हुआ और सारे असर आ जाएं, क्योंकि जिस तरह से आप एक बल्ब को देखते हैं उसकी लाइट धीरे धीरे जैसे जैसे आप बल्ब के पास आते हैं, उसी तरह से जैसे जैसे शनि का ट्रांजिट डिग्री वाइज दूर होता चला जाएगा तो 7th हाउस पे असर कम होता चला जाएगा। किसी वजह से आपके स्पाउस से डिस्प्यूट है, क्योंकि 2023 जनवरी से ही स्पाउस के घर में, आपके पति या पत्नी के घर में शनि आए हुए हैं, और मंगल देखिए 8वीं दृष्टि से मंगल आपके 7th हाउस को देख रहे हैं। यहाँ 8वीं दृष्टि से, ये 7वीं हो गई, ये 8वीं दृष्टि, तो शनि पे मंगल की दृष्टि पड़ रही है। तो सप्तम घर में शनि पे मंगल की दृष्टि डिस्प्यूटेबल सिचुएशन बनाती है। मंगल कर्क राशि में देखिए 20 अक्टूबर से ही आए हुए हैं, 21 जनवरी तक पूरा रहेंगे। तो अगर किसी वजह से डिवोर्स की सिचुएशन आपके हस्बैंड या वाइफ के बीच में बनी हुई है या किसी तरह का डिस्प्यूट बना हुआ है, तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को आप अवॉइड करके ट्राई कीजिए कि आप अगर कोर्ट के डेट्स चल रहे हैं तो मार्च के बाद ये, बल्कि क्योंकि यहाँ युति हो रही है 6 ग्रहों की मार्च में और 14 अप्रैल को शनि राहु की, इसके वजह से पूरे अप्रैल तक आप इस कोर्ट के डेट्स को आगे कर दीजिए अप्रैल तक, एंड उससे आपको एक दोबारा अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपनी रिलेशनशिप को दोबारा से बॉन्डिंग बनाने के लिए। तो कहने का अर्थ ये था कि अगर डिस्प्यूटेबल सिचुएशन है जिसको मैं समराइज़ कर रहा हूँ हस्बैंड या वाइफ के बीच में, तो अप्रैल तक का वक्त आप टाल दीजिए। कोर्ट के डेट्स हैं तो उसको पोस्टपोन कर दीजिए, ताकि आपको एक री अपॉर्चुनिटी मिले, फिर से चांस मिले उस बोर्डम को, उस डिस्प्यूटेबल सिचुएशन को समाप्त करने के लिए और बॉन्डिंग
दोबारा से बनने की चांसेस बन जाते हैं, क्योंकि यहाँ से नवीं दृष्टि देखिए 7वीं 8वीं 9वीं आपके छठे स्थान पे पड़ रही है। कोर्ट केसेस, जहाँ कोर्ट केसेस हैं वहाँ पे पड़ रही है, यहाँ हीलिंग भी करेंगे कोर्ट केसेस में। तो अप्रैल तक का टाइम आप अवॉइड कीजिए। इसके आगे देखते हैं, होल्ड ऑल टू ऑल प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स, यानी प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी डिसीजंस हैं। देखिए 4th हाउस के स्वामी मंगल, वैसे भी मंगल भूमि कारक हैं, तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं, नीच राशि में है, 12वें स्थान दुर्भाग्य स्थान पे हैं, तो आपको यू शुड होल्ड ऑन टू ऑल प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स 21 जनवरी तक, जब तक नीच राशि में 12वें घर में मंगल हैं। फिर 21 जनवरी के बाद से मंगल यहाँ आ जाएंगे, तो वक्री स्थिति में है, और जुपिटर की दृष्टि आपकी चौथे घर में पड़ रही है। तो जुपिटर जब भी 10वें स्थान में आते हैं, यहाँ से 7वीं दृष्टि डायरेक्टली 4th हाउस पे पड़ रही है। 10वें स्थान से सीधी दृष्टि यानी 7वीं दृष्टि चौथे घर पे आ रही है। तो प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई ना कोई एडिशन या रीशफल कराते हैं। रीशफल मतलब जैसे आप एग्जिस्टिंग घर को, क्योंकि हर 12 साल में आप घर नहीं लेते, लेकिन एग्जिस्टिंग घर को आप रिनोवेशन करा रहे हों या इंटीरियर डिज़ाइनिंग करा रहे हों, इस तरह का कोई एक्टिविटी ऐड ऑन करने के लिए अपने प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर्स को, पोर्टफोलियो को चेंज कराते हैं बृहस्पति, जो कि मई 14 तक ये सिचुएशन बनी रहेगी। तो गुड फॉर प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स है 22 जनवरी के बाद से लेकर के 14 मई तक। तो प्रॉपर्टी रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं वो 22 जनवरी से लेके 14 मई तक आप उसको पूरी तरह से कर सकते हैं। तो ये था मंथली वीडियो जनवरी का फॉर लियो एसेंडेंट सिंह लग्न वालों के लिए। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।